नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिछले कुछ ड्रास के बारे में। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IRCC के कुछ नए ड्रास के बारे में और कुछ नई डेवलपमेंट्स के बारे में। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे कि चैनल की रीच और लोगों तक भी हो सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पिछला जो ड्रा आया है, एक पहला ड्रा तो आया है PNP का। PNP में कट ऑफ स्कोर रहा 750 और नंबर ऑफ इन्विटेशंस दिए गए थे 646। उसके बाद दूसरा ड्रा जो आया है वो CEC और जनरल का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ड्रा जो आया है वो फ्रेंच लैंग्वेज का आया है। हालांकि वो भी एक्सपेक्टेड था क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज का भी गैप हो गया था, लेकिन जनरल का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। जनरल जो है 5000 का आया था, आई थिंक लास्ट अप्रैल में ही आया है। उसके बाद ड्रा जनरल का नहीं आया है, तो इसलिए जनरल का बहुत ज़्यादा गैप हो गया है। मे बी अब जल्दी ही जनरल कैटेगरी का ड्रा भी आ जाए। तो कुछ लोगों का सवाल भी है कि जनरल का कब तक आएगा। ऐसे तो बता नहीं सकते, पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है कि कब आएगा। जैसे भी फ्रेंच लैंग्वेज का आ गया, ऑल ऑफ ए सडन फ्रेंच लैंग्वेज का आ गया, तो पिछली बार CEC का आया था, तो कह नहीं सकते किस कैटेगरी का ड्रा कब आ जाए और किस साइज़ का है वो भी एक्सपेक्टेड नहीं होता है। लेकिन फिर भी एक एजम्पशन के बेस पे हम बात करते हैं। तो जैसे कि हम सोच रहे थे कि अगर 3000 तक का आएगा तो 450 तक का टॉप स्कोर जाएगा और 4000 तक जाएगा तो 400 हो सकता है। पिछला जो चल रहा था हिसाब किताब, उसके बेस पे हम ये कैलकुलेशन निकाल रहे थे। लेकिन इस बार क्या है, ड्रा तो काफ़ी बड़ा आया है 6500 का, तो 428 लेकिन कट ऑफ स्कोर रह गया है। उसका रीज़न ये हुआ है कि जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स विद फ्रेंच लैंग्वेज है वो इंक्रीज़ हो गया। काफ़ी लोगों ने फ्रेंच लैंग्वेज को एक ऑप्शन बना लिया है। हालांकि मैंने भी काफ़ी वीडियोस में और पिछली 1-2 वीडियोस पहले अगर बात करें तो मैंने भी ये बात डिस्कस की थी कि फ्रेंच लैंग्वेज एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, जिसको अगर जो भी जिसके पास ये स्किल है उसको बेनिफिट इसका उठाना चाहिए, नहीं तो आप अपना स्किल एनहांस कर सकते हैं। तो जिन्होंने किया है उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिला है। लेकिन और इसी के चलते अब ज़्यादा लोग इस तरफ फ्रेंच लैंग्वेज की तरफ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ स्कोर जो है जल्दी नीचे नहीं आएगा, और यही कारण हुआ है। हालांकि 6500 जो है कि 2 महीने का ड्रा समझ लो, 3000 अगर एवरेज मान के चलें 1 महीने का, तो 2 महीने के ड्रा में इन्होंने इकट्ठा ही निकाल दिया और कट ऑफ स्कोर फिर भी 428 पे आके रुक गया। लेकिन फिर भी जहाँ 500 समथिंग चल रहा है और 100 पॉइंट्स एकदम से नीचे आके अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो उसका क्रेडिट जाता है आपका स्किल जो फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर है। तो इसी तरह से आपकी अगर किसी भी कैटेगरी में, जैसे हेल्थ केयर का है, ट्रेड का है, लेकिन इनके दोनों के ड्रास बहुत कम आते हैं। और फ्रेंच लैंग्वेज का जो टारगेट है वो 30,000 का है और उसमें से 6500 इस बार हो गया है। तो नेक्स्ट जो है से 23,500 के करीब अभी और कैंडिडेट्स लिए जाएंगे फ्रेंच लैंग्वेज में इस साल में। तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, आपको फिर मैं बता रहा हूँ कि इसको आप ऑप्ट कर लीजिए। हाँ, कट ऑफ स्कोर जो है अगर तो जल्दी ड्राज आते रहेंगे फ्रेंच लैंग्वेज के तो नीचे आएगा ही आएगा, तो फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर तो ड्रा इसका कट ऑफ स्कोर नीचे आएगा। लेकिन अगर ड्रा में देरी हो जाती, जैसे अभी थोड़ी सी देरी हो गई है, तो कट ऑफ स्कोर ऊपर चला गया, क्योंकि और कैंडिडेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं विद दिस फ्रेंच लैंग्वेज, तो ऑटोमेटिकली कंपटीशन बढ़ जाएगा और कट ऑफ स्कोर जो है ऊपर चला जाएगा। लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि बड़ा ड्रा आया है, लोगों को बेनिफिट हो रहा है, तो एक बहुत अच्छी बात है इसके लिए। बाकी जहाँ तक जनरल की बात है, तो जनरल का अगर बड़ा ड्रा भी आता है 5000 6000 का भी आएगा तो 500 के नीचे तब भी नहीं जाने वाला। 5000 पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 510 के आसपास जाएगा। लेकिन अगर डिले हो गया और ज़्यादा तो फिर और ऊपर जाएगा। तो इसीलिए कुछ कन्फ्यूज़न की स्थिति इसमें यही बनी रहती है कि कब ड्रा आए, और अगर डिले हो जाता है तो कट ऑफ स्कोर चेंज हो जाता है।
आज हम सोचते हैं कि इस पे आया है तो अगला जो है इस पे आना चाहिए, लेकिन होता क्या है, वो थोड़ा सा डिले कर देता है ईआरसीसी, या उस स्केल पे ड्रा का साइज़ जो है बहुत छोटा हो जाएगा, तो फिर ऑटोमेटिकली कट ऑफ स्कोर जो है, और कैंडिडेट बढ़ेंगे तो कट ऑफ स्कोर चेंज हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी रहती है। तो अब अगले ड्रा की अगर बात करें तो अभी तो देखिए 2 ड्राज तो आ गए हैं इस वीक में। अब वैसे रूटीन में क्या है कि 2 ही आते हैं। अब बाकी आईआरसीसी कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो अभी वैसे तो एक्सपेक्टेड है नहीं। जब 2 आ गए हैं तो और उम्मीद नहीं की जा सकती कि इस वीक में कोई ड्रा आएगा। और अभी क्योंकि 15-15 दिन के बाद ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट वीक भी कोई ड्रा नहीं आएगा, और उम्मीद करते हैं कि अगले में ही आएगा, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो है 15 दिन के बाद वाला वीक है उसमें आने की संभावना है। बाकी अनसर्टिनिटी तो आईआरसीसी में बनी हुई है, कभी भी ड्रा आ जाता है, कभी भी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कौन सा ड्रा आता है, क्या आता है, कब आता है, और अगर कोई अनएक्सपेक्टेड कोई ड्रा आएगा तो हम उसकी जानकारी भी आपको देंगे। तो अगला ड्रा जो है उम्मीद यही करेंगे कि पीएनपी भी हो सकता है। पीएनपी तो उम्मीद करते हैं कि रेगुलर चलेगा, और उसके बाद किसी कैटेगरी का सीईसी, जनरल, फ्रेंच लैंग्वेज, हेल्थ केयर, ट्रेड, इन कैटेगरीज में से कोई एक ड्रा जो है दूसरा होगा। तो अब बात करते हैं आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स की। ये पहला क्वेश्चन जो है सीईसी कब आएगा। सीईसी, ये मैंने बात अभी बताई कि आने का ड्रा आने का कोई संभावना नहीं, मतलब संभावना तो बनी रहती है लेकिन कोई फिक्स नहीं होता कि कब आएगा। अब देखिए इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही सीईसी वाला ड्रा आएगा, लेकिन सीईसी के बजाय फ्रेंच लैंग्वेज का आ गया। तो अभी एक्सपेक्टेशन तो छोड़नी नहीं चाहिए। ये भी हो सकता है बीच में कोई आ जाए, नेक्स्ट वीक आ जाए, बट नेक्स्ट टू नेक्स्ट तो एक्सपेक्टेड है ही है, क्योंकि 14-15 दिन के बाद, जैसे मैंने बताया, 14 दिन के बाद ड्रा आता है, 2 हफ्ते के बाद। तो अगले वीक तो एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं कि मतलब 14 दिन के बाद वाला जो वीक है उसमें उम्मीद कर सकते हैं आप सीईसी का ड्रा आना चाहिए। बाकी किसी और कैटेगरी का भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि सीईसी का ही आएगा, क्योंकि हम तो इस बार भी कह रहे थे आएगा, लेकिन वो आईआरसीसी डिसाइड करता है भाई क्या करना है। तो इसी तरह आरएनआईपी ड्रा बारे दसो जी। आरएनआईपी जो है उसका नाम अब चेंज हो गया है, तो इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनेगी, उस वीडियो में इसके बारे में सारी डिटेल बताएंगे। तो ये कम्युनिटी बेस्ड पायलट प्रोजेक्ट है, एक प्रोग्राम है। तो उसमें क्या है कि डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर उनको कुछ कोटा एलोकेट किया है कि आप इतने कैंडिडेट्स जो हैं वो इसमें भेज सकते हैं। तो उनको फिर उस स्कीम के अंदर पीआर मिलती है। तो इसके लिए अलग से एक स्पेशल वीडियो बनानी पड़ेगी, लिखा है कवर इन नेक्स्ट वीडियो, लेकिन आज नहीं कर पाएंगे, अगली किसी वीडियो में इसको कवर करते हैं। सीईसी कब तक आएगा, इसी तो बता ही दिया आपको। सीईसी का तो आने को कभी भी आ जाए। मेरा 501 सीईसी स्कोर है। 501 में देखिए, अगर तो सीईसी है तो अभी टाइम लगने वाला है, 3-4 ड्राज हो सकता है लग जाएं इसमें, और बड़े बड़े ड्राज आएँ तभी संभव है, क्योंकि 20,000 से ऊपर कैंडिडेट्स इसमें हैं। तो 20,000 से ऊपर कैंडिडेट्स को नंबर आने में टाइम लगता है। अगर बड़े बड़े ड्राज आएंगे तो हो सकता है जल्दी भी आ जाए। ये पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि कब तक आएगा, बाकी लेट्स सी, क्योंकि डाटा है नहीं कंप्लीट। बट फिर भी 20,000 कैंडिडेट्स में से अगर सेलेक्ट करना है तो इट विल टेक सम टाइम। यानी गेस हाउ मच टाइम इट कैन टेक, गेस पे ही सारा काम है। तो गेस का ये है कि जैसे आप
जो 500 से ऊपर हैं वो सारे कैनेडियन एक्सपीरियंस वाले हैं, जो मेरी आइडिया है, क्योंकि डाटा वैसे तो क्लियर नहीं है कुछ भी, लेकिन जो 500 से ऊपर वाले हैं वो लगता तो यही है कि उनके पॉइंट्स ही तभी बनेंगे अगर उनके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस होगा। तो मैक्सिमम नंबर जो है उसमें कैनेडियन एक्सपीरियंस वालों का ही है। तो वो 20,000 कैंडिडेट्स को नीचे आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जल्दी से नंबर आ जाए। 5-5 हज़ार के ड्राज भी आए तो 4 या 5वें ड्रा में नंबर आएगा, क्योंकि और भी तो ऐड होंगे हर हफ्ते। जब 10 दिन में 1,000-2,000 के करीब कैंडिडेट्स ऐड हो जाते हैं, तो जितने निकलते हैं उतने ऐड हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी देरी होती है। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जल्दी नंबर आ जाए। जून तक टाइम है वर्क परमिट वीज़ा का। 448 स्कोर बनता है। 448 किस कैटेगरी में है ये क्लियर नहीं। शायद आपने पिछला कोई क्वेश्चन था आपका ट्रेड का ड्रा का, ये आपकी का है ना। तो ट्रेड में 448 आ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन क्योंकि डिले काफ़ी हुआ है, तो डिले ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स काफ़ी आगे होंगे अब तक। तो कह नहीं सकते कि 448 आपका आएगा या नहीं आएगा, कुछ नहीं कह सकते। एनी लक ऑन जनरल ड्रा। एक्सपेक्ट तो हम भी कर रहे हैं कि जनरल ड्रा भी आएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं है। खैर, अब जैसे फ्रेंच लैंग्वेज का शुरू हुआ है तो हो सकता है जनरल भी बीच में कोई ड्राज आए। CRS 544 जिनका है ये तो आना ही चाहिए अभी अगले ड्रा में, जो भी आता है। अगर आपका फ्रेंच लैंग्वेज था तो उम्मीद करता हूँ इसमें आ गया होगा। अगर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं था तो नेक्स्ट किसी भी CEC आएगा, जनरल आएगा, कुछ भी आएगा, तो आपका नंबर इसमें पढ़ना चाहिए। CEC तो होगा ही होगा आपका, जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। OINP ट्रेड स्किल ड्रा में 366 स्कोर है। तो OINP का भी अभी तक कोई ड्रा नहीं आया है, तो OINP के भी अभी पत्ते खुले नहीं हैं। जब तक खुलते हैं तो फिर देखते हैं कि OINP कहाँ स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे कितने कैंडिडेट्स उसमें हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से उनका ड्रा नहीं आया, और कितने कैंडिडेट्स ऐड ऑन हो गए हैं उसका कोई डिटेल जब तक नहीं आएगी तब तक नहीं बता सकते। बाकी ठीक है, आपका 366 है, तो उम्मीद रखो आपका शायद आपका नंबर आ जाए किसी न किसी ड्रा में। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर यू। नेक्स्ट एक न्यूज़ आपसे शेयर करनी थी। न्यू ब्रंसविक से एक न्यू ब्रंसविक के जो कैंडिडेट्स हैं AIP के अंदर, उनका अब अपडेट एक आया है कि न्यू ब्रंसविक प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम हैज स्टॉप्ड कंसीडरिंग एंडोर्समेंट्स फॉर सर्टेन ऑक्यूपेशंस अंडर द AIP। AIP में जो ये कैटेगरीज हैं, अकाउंटिंग टेक्नीशियंस एंड बुक कीपर्स, NOC कोड ये है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स का ये है, शिपर्स एंड रिसीवर्स का ये है, रेस्टोरेंट्स एंड फूड सर्विस मैनेजर्स, फूड सर्विस सुपरवाइजर्स, कुक्स, बेकर्स, बार टेंडर्स, अदर कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रोसेस कंट्रोल एंड मशीन ऑपरेटर्स, फूड एंड बेवरेज प्रोसेसिंग, फिश एंड सी फूड प्लांट वर्कर्स। तो इनको उन्होंने स्टॉप कर दिया है AIP में लेना। तो अगर आपका इस कैटेगरी में है तो ज़रा आप देख लीजिए। अब इसमें एक पॉइंट है, अब वो भी क्लियर नहीं है कि कुछ ये कैटेगरीज हैं, ये देख लीजिए आप स्क्रीन पे, इनको अभी अलाउ कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे एक पॉइंट और है,
Employers and foreign nationals with submitted endorsements for the above applications prior to 18 February 2025 can expect their endorsement applications to be processed as usual. अब ये इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी कम लगी मुझे कि ये सिर्फ इसके लिए है, जो यहाँ पे जो देख रहे हैं वो सिर्फ इसके लिए देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इसके नीचे। अब अगर इसके लिए है तो फिर ऊपर वालों को जो 18 फरवरी से पहले हैं उनको नहीं मिलेगा मौका, और अगर दोनों के लिए है तो फिर मौका मिल जाएगा। आपको अपने जो एम्प्लॉयर है उससे भी क्लियर करना पड़ेगा, आप उनसे क्लियर कर लीजिए कि क्या सीन है, तो आपको क्लैरिटी ज़्यादा हो जाएगी। बाकी अगर इसके ऊपर कोई और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आती है तो फिर से बताने की कोशिश करूँगा। अभी मुझे खुद इसका थोड़ा सा डाउट है कि क्या ऊपर वाली कैटेगरी में 18 फरवरी तक जो जिन्होंने अप्लाई किया वो एलिजिबल हैं या नहीं है। फिर भी आप भी ज़रा चेक कर लीजिए, कहीं किसी वेबसाइट में अगर मिल जाता है जो क्लैरिफिकेशन तो आप उसको अपने आप को क्लियर कर लीजिए। बाकी और कोई पीएनपी का भी ड्रा अभी नहीं आया है। तो ये थी आज की डेवलपमेंट्स, और तो ये थी कनाडा की डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग इमिग्रेशन और अब तक के ड्रा और आने वाले ड्रास के बारे में जो बातचीत थी वो आपसे शेयर की। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी भी मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए, जिससे कि चैनल की रीच और लोगों तक भी हो जाए। और आपका कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप क्वेश्चन आंसर में डाल सकते हैं, हम कोशिश करते हैं उसको रिप्लाई करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।